मेरा नाम मृदुल है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर आई थी। उसका नाम प्रिया था। मेरी उम्र लगभग 22 साल है और वह भी मेरी ही उम्र की रही होगी। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठ गया ताकि उसकी एक झलक देख सकूं और उसका इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। प्रिया को कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर उसकी बातें मेरी छोटी बहनें से होने लगी। उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मुझे इस बात की खुशी थी कि इस बहाने मैं भी उससे बातें कर पाऊंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी जिसको मैं बयां नहीं कर सकता था। प्रिया अपने मामा के यहाँ अपने एक रिलेटिव की शादी में आई थी। प्रिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने मार्केट जाया करती थी। मैं भी उसके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि प्रिया के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। प्रिया के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और प्रिया के साथ वहीं रहता था। मुझे उससे प्यार जो होने लगा था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम मैं करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। उसके घर वाले मुझ पर भरोसा करते थे। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि प्रिया के साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने के लिए भेज दिया करते थे। उसकी मम्मी तो मुझे पहले से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम प्रिया के साथ ही रहता था। अब तो मैं उससे शादी के सपने भी देखने लगा था। किसी तरह से ये बात मेरे दोस्तों को पता चल गई और वो अब मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि या तो मैं उससे बात करूं, नहीं तो वो लोग बोल देंगे। मैं इसके लिए मना करता था। वैसे बोलना तो मैं भी चाहता था, पर तब तक मैं उससे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। प्रिया को मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बात मान ली और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रही। सोचते सोचते वक्त निकलता जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। प्रिया अभी नहीं गई थी। एक शाम अपने घर की छत पर जब हम दोनों अकेले थे, तब प्रिया को बहुत हिम्मत जुटाकर प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे एकटक देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। यह सुनकर मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर वो बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई। वो चुप हो गई। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी। प्रिया वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मैं उसी के ख्यालों में था। मैं अपने और प्रिया के सपने सजोने लगा। फिर सुबह होते ही प्रिया की मामी मेरे घर आई और वो कहने लगी कि मैं प्रिया को उसके घर छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुन के मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि प्रिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की माँ बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी को तो अभी 4 महीने बाकी है, लेकिन अब शायद 15 दिनों में ही शादी करनी पड़े। प्रिया की मम्मी भी इसलिए ही जल्दी चली गई थी। उनकी बातें सुनकर तो जैसे मेरे सपने चूर चूर हो गए। उनका घर हमारे यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। दोपहर को हम लोग
जाने लगे थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया। वो मुझसे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले जा और कोर्ट मैरिज कर ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधों पर हाथ रखा था, मुझे साफ पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही सब चल रहा था जो मैं सोच रहा था। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। हम दोनों की खामोशी हमारी मजबूरियों को बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अकेली ही प्रिया को मेरे साथ भेज दिया था। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ता नज़र आ रहा था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया और वो बाइक से नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चलो बेटा अंदर चलो, धूप में इतनी दूर से आए हो, खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मैं यही सोच रहा था कि दिल के लिए मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की नई कहानियाँ आप सभी के लिए लाती रहूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।